अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज सहायक उर्दू अनुवादक की क्लास नहीं होगी और उसकी जगह में मैं आपको इसकी जो निसाबी खाका है यानी कि जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको पता है कि इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होते हैं पीटी का एग्ज़ाम और एक होते हैं आपके मेंस का एग्ज़ाम। तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि किस एग्ज़ाम में, जैसे पीटी एग्ज़ाम में कहाँ से और कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबरात के रहते हैं। साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पासिंग मार्क कितने हैं, कितने नंबर लाने पे आप पास होंगे या कट ऑफ जो बनते हैं वो किस अनुसार बनते हैं। साथ साथ में ये भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इसके जो फॉर्म है वो रियल में कहाँ कब आएंगे और आएंगे तो किस तारीख को आएंगे। एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के आखिर आखिर में। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ में आप जो ये बोल रहे थे कि इससे कोई, इसके बारे में कोई बुक हो तो बताइए कौन सा बुक को मार्केट में मिलेंगे या फिर मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हर एक चीज़, हर एक जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आप इस चैनल को, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, इस चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि लाइक जो करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके का वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिलेबस है उसके बारे में बात करूंगा और जो मैंने बताया उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए देखिए, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये आपके 2019 के आधार पर लेके आया हूँ, ठीक है। ये 2019 के अनुसार में है। अगर इस बार भी कोई चेंजिंग आते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद में, तो वो आपको बाद में बताया दिया जाएगा। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग 2019 के अनुसार में ही तैयारी करेंगे। जब इसके नोटिफिकेशन आएंगे उसमें तो स्पष्ट रूप से हर एक चीज़ लिखा रहेगा, तो कोई इशू की बात नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग 2019 के आधार पर ही आप लोग तैयारी करें। और ये आपके संभावना है कि इस बार का जो सिलेबस है 2019 के अनुसार ही रहे और ये लगभग 99% भरोसा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो सहायक उर्दू अनुवादक में अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसका सीट पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पीटी का एग्जाम पास करना होता है। असल बात है, इसमें दो एग्जाम होते हैं और दो एग्जाम के अंदर में तीन एग्जाम होते हैं। जैसे सबसे पहले किस चीज का एग्जाम होगा? पीटी का एग्जाम होगा। पीटी का एग्जाम होने के बाद में अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो उसे आपको मेंस एग्जाम में के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो मेंस एग्जाम में भी दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका पर्चा अव्वल और एक होता है आपका पर्चा दूम, ठीक है। ये आपका पर्चा दूम टोटल, यानी कहने का मतलब टोटल आपके तीन एग्जाम होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इसमें दो ही एग्जाम होते हैं। एक होते हैं पीटी का एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के अंदर दो आता है, तो वो आपको मेंस एक ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, ये बात सोच लीजिए कि पीटी का जो एग्जाम होता है ना उसको कहते हैं इब्तिदाई इम्तिहान, शुरुआती मरहला। और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज बेस्ड रहते हैं। हो सकता है लिखित हो, लेकिन लिखित मेरे हिसाब से इस बार नहीं रहने वाले हैं, है ना। इस बार आपके कंप्यूटराइज ही रहेंगे, ऑनलाइन ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, आपके बता दूं कि इसमें टोटल आपके जो 6 ही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं आपके वाहिद से जमा, ठीक है। तो वाहिद से जमा आपके जो सवाल रहते हैं वो 10 सवाल रहते हैं। कितने सवाल रहेंगे भैया? 10 सवाल रहते हैं और 10 नंबर के रहते हैं, यानी कि एक सवाल को हल करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो तज़किर व तानीस है, इससे आपके 10 सवाल आते हैं और 10 नंबर के ही रहते हैं, ठीक है। ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ अजदाद की, अजदाद, ठीक है, जिद की जमा है ये, जिसे कहते हैं आपके 10 नंबर इसमें भी सवाल आते हैं और 10 नंबर के भी रहते हैं। एक सवाल हल करने पे 1 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से जनरल नॉलेज की अगर बात कर लूँ तो जनरल नॉलेज में आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं और ये भी 10 नंबर के रहते हैं। उसके बाद में बात कर लिया जाए हिंदी से उर्दू की, तो हिंदी से उर्दू ये आपके रहते हैं 30 सवाल और इसमें भी 30 नंबर के रहते हैं। उसके बाद उर्दू से हिंदी ये भी आपके 30 सवाल रहते हैं और 30 नंबर के भी रहते हैं। इस साथ साथ में आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी ये दो टाइप के रहते हैं। एक रहते हैं वर्ड बाय वर्ड, जैसे आपको कहा जाए कि विद्यालय को हिंदी में, विद्यालय को उर्दू में क्या कहते हैं? आप कहेंगे भाई स्कूल। एक हो गया सिंपल सा, यानी कि वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, शब्दार्थ होता है। और एक होता है जुमला को ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे कि अगर आप कहा जाए भारत के प्रधानमंत्री आज अमेरिका का सफर किया, इस तरीके से देंगे, आपको कहेंगे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो या फिर उर्दू में ट्रांसलेट करो, इस तरीके से ना। तो लॉन्ग रहते हैं। तो ये दो टाइप के रहते हैं। मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स लगातार क्लास करते हैं मेरा, उसको पता है कि इसमें भी दो टाइप के रहते हैं, हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी।
बाकी आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो अभी जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे। आपको जो है कि हर एक चीज़ में सहयोग की जाएगी। आपको आपके जो नंबर हैं ग्रुप के अंदर में ऐड कर लूँगा, जिसमें मैं सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। उस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लूँगा, जिसमें आपको प्रत्येक दिन जो भी मैं क्लासेस कराता हूँ उसका नोट्स आपको और पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। या फिर बोर्ड की तरफ से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर राब्ता करेंगे दिए हुए नंबर पर। वो तो मैंने बात कर लिया था पीटी के बारे में। अब आते हैं मेंस के बारे में। अगर आप पीटी में फेल कर जाते हैं तो आपका स्टॉप वहीं पर, आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मेंस के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो पीटी के अंदर में पास हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं। मानिए कि आपने अल्लाह के फजल करम से आपने पीटी पास कर लिया। अब आइए आप मेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मेंस में क्या होता है, ठीक है। तो मेंस में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पर्चा अव्वल और एक होता है पर्चा दूम, ठीक है। तो मेंस की अगर मैं बात कर लूँ पर्चा अव्वल की, नंबर 1 जो है यहाँ पर भी आपके वाहिद और जमा क्वेश्चंस आते हैं, वाहिद और जमा, जो कि 10 सवाल रहते हैं और इसमें भी एक सवाल के हल करने पे 1 नंबर मिलता है, इसलिए 10 नंबर ये भी रहे। उसके बाद में अजदाद, इससे भी आपके 10 सवाल 10 नंबर के रहेंगे। तज़किर व तानीस से 10 सवाल 10 नंबर। ज़रबुल मसल से आपको 10 सवाल 10 नंबर के। मुहावरा से भी 10 सवाल 10 नंबर का। उस सर्फ होना, ये भी इससे कितने सवाल आते हैं, मैं यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ 20 होना चाहिए, 20 सवाल आते हैं और ये 20 नंबर के रहेंगे, थोड़ी गलती होगी, सॉरी। तो सर्फ नह से जो है आपके 20 सवाल 20 नंबर के, यानी कि जिसमें उर्दू ग्रामर वगैरह पूछते हैं, है ना। उसके बाद में मजमून या खुतूत लिखने के लिए आएंगे, और अभी नहीं आएंगे भैया, इसके चक्कर में अभी आप नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, मेंस की तैयारी आप बिल्कुल नहीं कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ पीटी में ध्यान दीजिए। पीटी आप पास करिएगा तभी ना आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसलिए मेंस के भी चक्कर में नहीं पड़िए। तो मजमून या खुतूत से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। मुख्तसर नवेसी से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। ये रहे आपके किसके, मेंस का पेपर 1 का आपका सिलेबस। यहाँ से आएंगे आप लोग। ये पीडीएफ चाहते हैं या डेली क्लासेस का पीडीएफ चाहते हैं, या फिर सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए मेंस और पीटी दोनों की संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो स्क्रीन में जो नंबर आपको शो हो रहे हैं उसमें आप लोग जरूर रब्ता कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेंस के बारे में आते हैं। तो जैसे मानिए अल्लाह के फजल से अपने पीटी एग्जाम पास कर लिया, फिर मेंस के अंदर अपने गया, पर्चा ओवल भी अपने अल्लाह के फजल करम से अपने कामयाबी हासिल की, अपने हर एक चीज़ हो गया, तो आप इंटर कर लेते हैं आखिरी पड़ाव के, यानी कि पर्चा दूम की मेंस का। आइए जानते हैं पर्चा दूम में कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर के रहते हैं। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नंबरात हैं उर्दू से हिंदी रहेंगी। नंबर 1 में क्या रहेंगे, उर्दू से हिंदी आपको अनुवाद करने के लिए रहेंगे, और ये आपके लिखित रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें 40 नंबर के रहेंगे, कितना, यानी कि 40 नंबर के 40 नंबर का सवाल रहेंगे उर्दू से। हिंदी से उर्दू, यानी ये तो हो गया उर्दू से हिंदी, और हिंदी से उर्दू एक रहेंगे, है ना। एक हो गया उर्दू से हिंदी अनुवाद और एक होता है हिंदी से उर्दू अनुवाद, ये भी आपके 40 क्वेश्चन। अंग्रेजी से उर्दू, ठीक है, यहाँ से अभी आपको आएंगे 10 क्वेश्चन। अभी आप अंग्रेजी से उर्दू या फिर अंग्रेजी से हिंदी में दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। आप लोग मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, मैं जैसा जैसा आपको कह रहा हूँ वैसे वैसा करिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। उन चीज़ों की तरफ हम लोग अभी से फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे जो बेकार है, बेतुका है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है पीटी है, पीटी पास कर लेंगे, फिर मेरा मेंस का पेपर 1 मेरे लिए इंपॉर्टेंस, जब वो हो जाए तब हम लोग अंग्रेजी की तरफ ध्यान देंगे ना। तो अंग्रेजी से हिंदी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर करेंगे भी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप इसको जोड़ने के लिए जाएंगे ना, 40 40 80 80 90 100, ये आपके होंगे 100 नंबर के रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पीटी का एग्जाम जो होता है वो होता है 100 नंबर के, ठीक है। मेंस का एग्जाम होता है वो भी आपके कितने 200 नंबर, यानी पर्चा 1 और पर्चा 2 को मिला करके, दो ठो मिला करके आपके होते हैं। टाइमिंग आपका 3 घंटे का रहता है, ठीक है। बाकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 8226928812 इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और बाकी अगर आप लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए संपूर्ण पीडीएफ चाहते हैं और इसके मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर अलिफ से लेकर या तक, है ना, कौ से लेकर या तक, अगर आप लोग पूरी तरह से नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग जरूर रब्ता करेंगे। ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड कर लूंगा, क्लासेस भी होंगी, टेस्ट वगैरह भी होती है, ग्रुप के अंदर में ही हर एक चीज़ होती है, आपको हर एक चीज़ का तरीका बताया जाएगा कैसे क्या करना है। बाकी सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ऑफिशियली जब भी नोटिफिकेशन इसका जारी होंगे इंशाल्लाह मैं आपको खबर करूंगा कब से फॉर्म भरा जाएगा, नहीं जाएगा, हर एक चीज़ की जानकारी आपको सही समय पर मिलेगी। इसीलिए हमसे एक बार जुड़ जाएं, बिलीव करें, यकीन करें। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सही जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।